नमस्कार, मेरा नाम है संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज हम जानेंगे कि कैसे पैसा और मेंटल हेल्थ हमारी जुड़ी हुई है, कैसे पैसा हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। बहुत सुनते हैं कि पैसे से खुशी नहीं आ सकती, पैसे से प्यार नहीं आ सकता, पैसे से हेल्थ नहीं आ सकती, पैसा पीस ऑफ माइंड नहीं ला सकता, पैसा आपको बेटर पर्सन नहीं बना सकता। ये बातें बिल्कुल सच हैं, क्योंकि पैसे में इतनी पावर ही नहीं है कि वो इतना सब कुछ कर सके। लेकिन पैसे की कमी आपकी मेंटल हेल्थ को ज़रूर ख़राब कर सकती है। आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको एंग्जाइटी हो सकती है, आपको डिप्रेशन हो सकता है। आपको पता है डिवोर्स का बहुत बड़ा रीज़न पैसा है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पैसा हमारी कैसे मेंटल हेल्थ को ख़राब करता है। क्योंकि पैसा हमारी जो बेसिक नीड्स है ना, हमारे लिए जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, उनसे जुड़ा हुआ है। वो क्या है? खाना, कपड़ा और मकान। जब ये पूरी नहीं होंगे तो हमें स्ट्रेस तो होगा, टेंशन तो होगी और हमारे लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स तो आएंगी। क्योंकि पैसे की कमी से हम अच्छा खा नहीं सकते, हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, हम जो कंफर्ट चाहते हैं वो नहीं दे पाते, हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते, केयर नहीं कर पाते। इसलिए हम चाहें ना चाहें, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मनी मैटर्स, मतलब कि पैसा मैटर करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी सबसे पहले है कि उससे अच्छा रिलेशनशिप बनाना। क्योंकि हमें लगता है कि ज़्यादा पैसे की बात करनी, जो लोग ज़्यादा पैसा पैसा करते हैं वो अच्छे नहीं होते। वैसे तो ज़िंदगी में हर चीज़ ही बैलेंस है, इसलिए पैसा भी बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो देखते हैं कि पैसे की कमी से हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं और आ सकती हैं। सबसे पहले तो हमें स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन आ सकता है। क्योंकि अनसर्टेनिटी, डर में रहने से हमें स्ट्रेस आता है। हमारी जॉब सिक्योरिटी ना हो तो हमें डर होता है, जिससे कि हमें एंग्जाइटी होती है। उसके बाद जब पैसा की कमी होती है तो हमें मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता, होपलेसनेस लगती है ज़िंदगी में, कुछ करने को दिल नहीं करता, जिससे कि डिप्रेशन हो सकता है। और इन चीज़ों से निकलने के लिए हम क्या करते हैं? इमोशनल स्पेंडिंग करते हैं, मतलब कि ज़्यादा खर्च करते हैं। ज़्यादा खर्च करते हैं, पैसे ज़्यादा खर्च होंगे तो फिर हमें गिल्ट आता है, गिल्ट आता है तो फिर हमारे अंदर नेगेटिविटी चलती रहती है, क्योंकि गिल्ट इज़ अ नेगेटिव इमोशन। तो इस तरह से हमारा दिमाग उसी चीज़ में घूमता रहता है। उससे क्या हो सकता है? फाइनेंशियल ट्रॉमा, शेम हो सकती है, मतलब कि मैं ज़्यादा पैसे खर्च करती हूँ, मेरे पास ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं तो मेरे अंदर ना एक ना डर बैठ जाता है, मतलब कि एक स्कार बन जाता है, जिससे कि मेरा रिश्ता पैसे के साथ अनहेल्दी हो जाता है। मैं पैसे खर्च करने से डरती हूँ और बहुत बार क्या होता है, मैं पैसों की प्लानिंग करने को ही अवॉइड करती हूँ। क्योंकि मैं जब उसको देखूंगी तो मेरे अंदर स्ट्रेस आएगा, तो मैं छोड़ ही देती हूँ कि इसको अवॉइड ही करते हैं। उसके बाद जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमारे रिश्तों पर तो असर आएगा, जिससे कि मेरे रिश्ते खराब होते हैं। और लास्ट में जब ये सारी चीज़ें बहुत बार मेरे अंदर घूमती रहती हैं तो मैं क्या करती हूँ? ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से डरती हूँ, जिससे कि मेरे अंदर फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम आती है। बर्नआउट मैं फील करती हूँ, हर चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करती हूँ, परफेक्शन को ढूंढती हूँ, जिससे कि मेरे अंदर लगातार स्ट्रेस चलता रहता है। जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है ना, तो बहुत चैलेंजिंग होता है अपने आप को कंट्रोल करना, अपने माइंडसेट को ठीक रख, अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ठीक रखना। लेकिन बहुत सारी स्ट्रेटजीज के साथ, अवेयरनेस के साथ हम इसको कंट्रोल में ला सकते। तो चलिए देखते हैं वो कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनको अपनाकर हम इससे कोप कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है अपनी फीलिंग्स को समझना, एक्नॉलेज करना। मेरे अंदर ना बहुत बार चिंता चलती रहती है, स्ट्रेस चलता रहता है, एंग्जाइटी भी होती है, लेकिन मुझे नहीं पता होता कि ये किस लिए हो रहा है। तो समझना कि मेरे अंदर क्या फीलिंग्स हैं और इसका रीज़न क्या है, और जानना कि ये फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से है। तो पहला स्टेप तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को समझना। क्योंकि जब मैंने डायग्नोज कर लिया, मुझे पता चल गया रीज़न ये है, तो उसका ट्रीटमेंट तो आसान हो जाता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको प्लानिंग से कंट्रोल करेंगे। तो अपने जो एक लिस्ट बनाएंगे, अपने जो इनकम है और मेरे जो एक्सपेंडिचर हैं, जो मेरे खर्चे हैं,
उसके बाद क्या करेंगे, जो एक्सपेंसेस हैं, मेरे खर्चे हैं, उनको प्रायोरिटाइज करेंगे कि कौन से बहुत ज़रूरी हैं, कौन से कम ज़रूरी, किन खर्चों को हम अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ज़रूरी है, एक बजट बनाइए, उसमें ना सेविंग ज़रूर कीजिए, चाहे कितनी भी कम आप करें, आपकी इनकम कितनी कम हो, लेकिन थोड़ी थोड़ी सेविंग्स आप करनी शुरू कर दीजिए। उसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप किसी की मदद ले सकते हैं, आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं। और इसके साथ बहुत ज़रूरी है कि किसी से कंपेयर मत कीजिए। हम सोशल मीडिया से ना सबके साथ कनेक्टेड हैं और सबकी पिक्चर्स वगैरह देखते हैं तो हमें लगता है कि मेरे पास ही कमी है, सबके पास बहुत पैसे हैं और सब मुझसे बेटर है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। इसके साथ बहुत ज़रूरी है अपनी केयर करना, अपनी सेल्फ केयर करना, फिजिकली और मेंटली। इसके लिए आप थोड़ी एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, जर्नलिंग प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आप अपनी इमोशंस को समझ सकें और अपने दोस्तों से बातचीत करते रहिए। और लास्ट में ऐसे तरीके ढूंढिए और समझिए, अपने मूड को ठीक करने के लिए महंगी चीज़ें ही ज़रूरी नहीं है, वो छोटी छोटी चीज़ों में भी हम खुशी को ढूंढ सकते हैं, अपने मूड को ठीक कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है अपनी हॉबीज़ पे ध्यान दीजिए। रीडिंग हो सकता है, डांस हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, कुछ भी। नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, पार्क जा सकते हैं, कहीं भी अच्छी जगह आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब फाइनेंशियल क्राइसिस चलते हैं तो मेरा दिमाग वहीं चलता रहता है और नेगेटिव चलता रहता है, तो मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं देखती। इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास ज़िंदगी में क्या है वो देखिए और भगवान को धन्यवाद दीजिए। आपके रिश्ते हो सकते हैं, आपकी बॉडी हो सकती है, आपकी हेल्थ हो सकता है, कुछ भी। और इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने आप को बार बार याद दिलाइए कि जैसे मौसम बदलते हैं वैसे टाइम भी बदलता है, इसलिए ये टाइम भी टेम्परेरी है और ये भी चला जाएगा।